ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर, एक सुबह के टाइम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें हम मनन करें। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों से हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 13 पद में 6वां आज्ञा को परमेश्वर दे रहा है, उसी के बारे में हम सीख के आ रहा है, हत्या ना करना। उसी के बारे में हम 9 आत्मिक बातें हमने देखा था, ध्यान दिया है। आज हम आखिरी 10वीं पॉइंट की ओर आया हुआ है। 10वीं पॉइंट में ऐसा लिखा, ऐसी हम समझना है, फॉरगिव दोस हु हैव हेटेड और मर्डर्ड अगेंस्ट यू और किल्ड ए लव्ड वन। हमारे विरुद्ध में खड़ा होने वाला लोगों को, हमारा मार डालने वाला लोगों को, हमको तंग करने वाला लोगों को, हमारा प्रियजनों को मारा हुआ लोगों को हम क्या करना है? माफ़ करना है, दया दिखाना है। एक फॉरगिवनेस हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जानते हैं कि जिसने हमको माफ़ दिया है, इसलिए हम भी दूसरों को माफ़ देने वाला लोग होना चाहिए। फॉरगिवनेस अलाउस यू टू बी फॉरगिवन। ये बहुत अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में हमको सिखाया है। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय इसका 22 पद पढ़ेगा तो उनके चेले लोग ने उनसे पूछा है, कोई हमारे विरुद्ध में, पतरस ने पूछा है, अपराध करेगा तो हम उसको कितनी बार उसे क्षमा करना है? 7 बार ठीक है। पतरस ने सोचा, अरे 7 बार तो बोलेगा तो प्रभु इतना खुश हो जाएगा। परंतु प्रभु 22 पद में लिखा है, मत्ती 18 का 22, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता हूँ कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार का 70 गुना 490 बार। ओ कितनी बड़ी बात है। ये किसी ने अपराध किएगा तो उसको 490 बार माफ़ करना है। ये माफ़ी प्रभु यीशु मसीह ये बात हमको सिखा रहा है। उसी अध्याय में आगे उसके लिए एक दृष्टांत बता रहा है। एक स्वामी एक व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया था। वो रास्ते में उसको मिला है, उसको बोला है ये वापस दे दो। उसने बोला, बहुत रोया है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसी तकलीफ़ है, ऐसी परेशानी है। उसने क्या कर दिया है? उसी को क्षमा कर दिया है। बोला था ठीक है तुम मत दे। परंतु वो व्यक्ति आगे जा रहा था, जब उसने उनके एक और कर्जदार को मिला है, उसको तो सिर्फ 100 रुपया देने का था। उसने उनसे पूछा, भैया मेरा 100 रुपया दे। उसने बोला मेरे पास नहीं है। हम जानता है कि उसका गर्दन में पकड़ा है, उसी को मार पीट करा है, उसी को बंदी गृह में डाल रहा है। ऐसी चीज़ें वो 100 वाले का 10,000 ऑलरेडी दूसरे ने उसको क्षमा करके दिया था, परंतु 100 उनको देने वाला है, उसी को वो क्षमा नहीं कर पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 18 का 32 से 35 तक ऐसे लिखा है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, मैंने तो तेरा वो पूरा कर्जा क्षमा किया है। 100 जैसा मैंने तुझ पर दिया कि वैसे ही क्या तुझ भी अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे
दंड देने वाले का हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता भी स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। देख कितना कितना खतरनाक रीति से प्रभु यीशु मसीह ये बात को बोल रहा है। वो दुष्ट मनुष्य है, तो उसके बाद उसी को बंदी गृह में डाल दिया है, मार पीटने के लोगों को उनको सौंप दिया है, उसी को इतना टॉर्चर किया, इतना तकलीफ किया है। जब तक वो 10,000 रुपया वापस नहीं दिया है, जब तक उसी को परेशान करते रहेगा। ये प्रभु का काम है ना। इसलिए हमको सतर्क रहना है। यदि हम भी ऐसी करेंगे तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा स्वर्गीय पिता भी ऐसी तुमसे करेगा। बहुत बहुत खतरनाक एक अवस्था है। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहा है कि हम क्या करना है। हमको ताड़ना देने वालों के लिए हमको प्रार्थना करना है, उसी को हमको क्षमा करना है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका उसी का 23, 43 और 44 पद में ऐसा लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहा जाता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों को लिए प्रार्थना कर। देख, पुराना नियम में ऐसी सिखाता था, तुम्हारा पड़ोसी को प्यार करो, तुम्हारा बैर रखने वालों बैरी रखो। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसका उल्टा है, बोल रहा है तुम्हारा शत्रुओं को तुम प्रेम करना है, तुमको सताने वालों को लिए प्रार्थना करना है। प्रिय भाइयों बहनों, यही परमेश्वर हमको सिखा रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, उसी बातों को ध्यान देते हुए ऐसी हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।